नमस्कार बच्चों, हम लोग कल पढ़े थे। Yesterday we will discuss about meaning, recognition, causes of individual difference। व्यक्तिगत भिन्नता के अर्थ, परिभाषा, पहचान और उसके कारण को हम लोगों ने जाना था। आज हम लोग उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे कि व्यक्तिगत भिन्नता को मापा कैसे जाता है, हाउ टू मेजर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। व्यक्तिगत भिन्नता को मापा कैसे जाता है, तो इसके लिए बहुत सारे टूल्स और टेक्निक बतलाए गए हैं। व्यक्तिगत भिन्नता को मापने के लिए तकनीक और उपकरण बतलाए गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेक्निक्स एंड टूल्स। इसका हिंदी है तकनीक और इसका है उपकरण। तो तकनीक जो है, टेक्निक्स आर प्रोसेस और प्रोसीजर। टेक्निक्स आर प्रोसेस और प्रोसीजर दैट वी फॉलो। कि तकनीक वैसी प्रक्रिया या प्रणाली है जिसका हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं। बट टूल्स आर अ डिवाइस दैट वी यूज। उपकरण जो है एक प्रकार का ऐसा डिवाइस है जिसको हम लोग प्रयोग करते हैं, यूज में लाते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, अभी हम लोग कोविड-19 की वजह से हमारे पूरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बंद है, तो हम लोग जो है एक तकनीक है कि ऑनलाइन के थ्रू जो है हम लोग जो है से पढ़ रहे हैं। तो ऑनलाइन तो हम लोग फॉलो कर रहे हैं, और उसके बाद जो है ये जो हमारा टूल्स है, एज फॉर एग्जाम्पल Edumodo इज अ टूल। मैंने कहा कि ये Edumodo क्या है, एक प्रकार का उपकरण है जिसमें अभी हम लोग जो है से घर पे बैठे ही स्टडी कर रहे हैं, डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो Edumodo इज अ टूल। Edumodo, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ Edumodo? एजुकेशनल मॉड्यूल। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि उपकरण जो है एक प्रकार का डिवाइस है जिसका हम प्रयोग करते हैं, वो क्या कहलाता है, उपकरण। तो देयर इज ए बेसिक डिफरेंस बिटवीन टेक्निक्स एंड टूल्स। कि टेक्निक्स आर प्रोसेस या प्रोसीजर दैट वी फॉलो, बट टूल्स आर दोज डिवाइस दैट वी यूज। और प्रमुख बात, तकनीक जो है, इसमें जो है हम लोग जो है तकनीक को प्रभावशाली बनाने के लिए, इसमें हम कुछ टूल्स का भी प्रयोग करते हैं। यूज टूल्स एल्सो, जैसे ऑब्जर्वेशन चार्ट, उसके बाद चेक लिस्ट। कहने का मतलब क्या हुआ कि तकनीक को प्रभावशाली रूप से प्रयोग में लाने के लिए हम लोग कुछ उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि तकनीक में हम लोग कुछ उपकरण को शामिल करते हैं या इसका प्रयोग करते हैं। तो हम लोग अंतर समझ गए। अब हम लोग आगे देखेंगे कि व्हाट आर द टेक्निक्स। व्यक्तिगत भिन्नता को मापन हम लोग आज पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले स्टडी क्या करेंगे, तकनीक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो तकनीक जो है देख रहे हैं 1 2 3 4 5, देयर आर 5 टेक्निक्स। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, अवलोकन। और
दूसरा है टेस्टिंग, परीक्षण। और ये दोनों टॉपिक, टेक्निक्स और टूल्स, ये दोनों टॉपिक जो है ये बीएड फर्स्ट ईयर के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बीएड सेकेंड ईयर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और उससे ज्यादा हम लोग सीटेट के तैयारी में हमको टेक्निक और टूल्स जो है ज्यादा समझ लेंगे तो ज्यादातर हम लोग क्वेश्चंस उसको सोल्व कर पाएंगे। तब हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज ऑब्जर्वेशन, अवलोकन होता क्या है। अवलोकन इसमें है कि अधिगमकर्ताओं के क्रियाओं या व्यवहारों का अवलोकन किया जाता है। एक जो है अवलोकनकर्ता अधिगमकर्ता के व्यवहारों या क्रियाओं का क्या करता है, अवलोकन करता है। और सबसे बड़ी बात, जो अधिगम के व्यवहारों क्रियाओं का अवलोकन करता है वो 3 एस्पेक्ट्स में करता है, 3 एस्पेक्ट्स में करता है। कौन कौन? तो पहला है कॉग्निटिव, दूसरा अफेक्टिव और तीसरा कोनेटिव। ध्यान समझिएगा कि अवलोकन को हम लोग जो है जब छात्रों के व्यवहारों का अवलोकन करते हैं तो 3 एस्पेक्ट्स में, संज्ञानात्मक क्षेत्र का, भावात्मक क्षेत्र का और क्रियात्मक क्षेत्र का। तो हमने कहा कि अवलोकन करता अवलोकन में उसके संज्ञानात्मक पक्ष का, भावात्मक पक्ष का और क्रियात्मक पक्ष का अवलोकन करता है। बट परीक्षण में केवल जो है 2 ही पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। कौन 2 पक्षों? कॉग्निटिव और दूसरा अफेक्टिव। हमने कहा कि अवलोकन में संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष का आकलन किया जाता है, परंतु परीक्षण में मुख्य रूप से संज्ञानात्मक पक्ष और भावात्मक पक्ष का मूल्यांकन करता है। अब आप लोगों को मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष क्या होता है। तो संज्ञानात्मक पक्ष जो हमारी पूरी मानसिक प्रक्रिया से संबंधित है, मेंटल से यानी हेड से, और भावात्मक जो हमारा है वो इच्छा, संवेग, वैल्यू, मूल्य से संबंधित होता है। और क्रियात्मक पक्ष में ये एक्टिविटी बेस्ड होता है, जो छात्रों की क्रियाओं स्कूल के या कक्षा कक्ष से बाहर जिसका अवलोकन किया जाता है। तो हमने क्या कहा, अब परीक्षण में जो छात्रों और व्यवहारों का जो अवलोकन किया जाता है, पुनः सुनिए, परीक्षण में छात्रों का व्यवहारों और क्रियाओं का जो मूल्यांकन किया जाता है वो संगठित और नियंत्रित तरीके से किया जाता है। कैसे किया जाता है? कंट्रोल्ड वे में, कंट्रोल्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। ध्यान से सुनिएगा, परीक्षण में छात्रों का व्यवहार या क्रिया का अवलोकन नियंत्रित और संगठित तरीके से किया जाता है। एक बात और ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि परीक्षण में अधिगमकर्ताओं के सामने इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न की जाती है कि छात्र जो है वो अपना वास्तविक व्यवहार जो है से प्रस्तुत करे, या एक जो है से मापनकर्ता अधिगमकर्ताओं को ऐसी परिस्थिति में रखता है कि वो वास्तविक व्यवहारों को प्रस्तुत कर सके। ये इसमें अंतर है, बेसिक डिफरेंस परीक्षण में। तो हम लोगों ने देखा कि अवलोकन में छात्रों व्यवहारों का, क्रियाओं का अवलोकन किया जाता है 3 पक्ष में। उसके बाद हमने परीक्षण में कहा कि यहाँ पे जो परीक्षण किया जाता है छात्रों को मुख्य रूप से संज्ञानात्मक और भावात्मक, क्रियात्मक यहाँ पे संबंध नहीं होता है। फिर मैंने कहा कि परीक्षण में छात्रों के व्यवहारों का नियंत्रित और संगठित तरीके से होता है और अधिगमकर्ताओं के सामने एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न किया जाता है कि वो वास्तविक व्यवहारों का प्रस्तुत कर सके। तो हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन देख लिया, टेस्टिंग देख लिया, अब हम लोग आगे देखेंगे। तो हमने तकनीक में 2 देख लिया, अवलोकन और परीक्षण। अब हम लोग देखेंगे सेल्फ रिपोर्टिंग। क्या हमने कहा? सेल्फ रिपोर्टिंग। सेल्फ
रिपोर्टिंग। इसका हिंदी होता है स्व आख्यान। जैसा कि हिंदी से भी स्पष्ट है, स्व आख्यान। यहां अधिगमकर्ताओं जो है अपने बारे में स्वयं बताते हैं, अपने बारे में स्वयं मूल्यांकन करते हैं। अंग्रेजी भी सेल्फ रिपोर्टिंग, वो अपने बारे में स्वयं जो है से प्रस्तुत करते हैं। तो सेल्फ रिपोर्टिंग जो तीसरी तकनीक है, इसमें क्या होता है कि अधिगमकर्ताओं को एक प्रकरण या विषय दिया जाता है या अपने बारे में बताने के लिए कहा जाता है। तो इसलिए सेल्फ रिपोर्टिंग जो अपने बारे में स्वयं के बारे में बतलाते हैं। तो इसमें एक जो है से डिमेरिट होता है सेल्फ रिपोर्टिंग में कि ये जो है सेल्फ रिपोर्टिंग जो है इट इज ए बेस्ड ऑन सोशल डिजायबिलिटी। हमने कहा सोशल डिजायरेबिलिटी, सामाजिक वांछनीयता। इसको ध्यान से समझिएगा, सामाजिक वांछनीयता। हमने कहा कि सेल्फ रिपोर्टिंग स्व आख्यान जो है सामाजिक वांछनीयता पर आधारित होता है। कहने का तात्पर्य कि यहाँ पे मापन करता जो जानना चाहता है वो नहीं जान पाता है, वह इतना ही जान पाता है कि वो बालक अपने बारे में क्या बतलाता है या कौन सा गुण का होना स्वयं में बतलाता है। सामाजिक वांछनीयता मतलब कि वो वैसे गुण को ही बतलाता है जो सामाजिक रूप से मान्य होता है, जो समाज उसको मानता है। जो अवगुण होता है, जो समाज को पसंद नहीं है, वो नहीं बतलाता है। तो हमने देखा कि सेल्फ रिपोर्टिंग जो तकनीक तीसरी है, इसमें अधिगमकर्ता अपने बारे में स्वयं बतलाता है और इसमें मापनकर्ता जो जानना चाहता है वो नहीं जान पाता है, जान वही पाता है कि जो अपने बारे में बतलाता है, और अपने बारे में वही गुण या विशेषताओं को बतलाता है जो सामाजिक वांछनीयता पर आधारित होता है। समझे बच्चों? अब हम लोग देखेंगे, तो हम लोग ने देखा कि ऑब्जर्वेशन हो गया, टेस्टिंग हो गया और सेल्फ रिपोर्टिंग हो गया। अब हम लोग देखेंगे तकनीक चौथा, सोशियोमेट्रिक। क्या मैंने कहा? सोशियोमेट्रिक। इसका हिंदी है समाज मीतीय। ध्यान समझिएगा, ये सोशियोमेट्री जो है ये हायर एजुकेशन में भी पूछा जाता है। तो पहली बात हम लोग ये समझेंगे कि जो समाज मीतीय है, ये जो शब्द है, फर्स्ट टाइम, सबसे पहली बात, फर्स्ट टाइम इट इज गिवन बाय, इंपॉर्टेंट है, हमने कहा कि समाज मीति जो शब्द है ये सबसे पहली बार दिया गया था J.L. मोरिनो के द्वारा। किसके द्वारा? J.L. मोरिनो के द्वारा। समाज मित्र जो शब्द है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा सीटेट में या पीएचडी लेवल पे भी पूछा जाता है कि समाज नीति शब्द किसने दिया सबसे पहली बार? तो मोरिनो ने दिया। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे कि समाज नीति में क्या होता है। तो समाज नीति में अधिगमकर्ताओं के सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है? सामाजिक व्यवहार, सोशल बिहेवियर, सोशल बिहेवियर, सामाजिक व्यवहार। सामाजिक व्यवहार करने का तात्पर्य कि कक्षा कक्ष में जो अधिगमकर्ताओं का व्यवहारों का मापन किया जाता है, तो यहाँ पे एक छात्र का व्यवहार दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, और उल्लू का व्यवहार पहले से कैसा है। तो हमने क्या कहा कि समाज नीतिये में अधिगमकर्ताओं के सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। और हम लोग देखेंगे व्यापक रूप से, व्यापक रूप से, और हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि समाज नीति जो है वो अधिगमकर्ता के सामाजिक संबंधों, सोशल रिलेशन, ध्यान से सुनना, सोशल रिलेशन, सामाजिक संबंधों, सोशल इंटरैक्शन, सोशल इंटरैक्शन,
यानी क्या कहा कि समाज मिति में सामाजिक संबंधों, सामाजिक अंतःक्रिया और तीसरी जो है वो सोशल एडजस्टमेंट, सोशल एडजस्टमेंट, सामाजिक समायोजन। तो हमने कहा कि समाज मिति में अधिगमकर्ताओं के सामाजिक संबंधों का, सामाजिक अंतःक्रिया का और सामाजिक समायोजन का अध्ययन किया जाता है। मुख्य रूप से हम लोग इतना ही जानेंगे कि समाज नीति शब्द जे मोरिनो के द्वारा दिया गया और इसमें सामाजिक संबंधों, सामाजिक अंतःक्रिया और सामाजिक समायोजन का अध्ययन किया जाता है। तो बच्चों, हम लोगों ने तकनीक जो है से 4 हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग जो 5वां तकनीक पढ़ेंगे वो है प्रोजेक्टिव। तो यहाँ पे हम लोग को जानना जरूरी है कि ये तकनीक जो है, हमने कहा ये जो तकनीक है, ऑब्जर्वेशन हमने पढ़ लिया, अवलोकन, परीक्षण, स्वाख्यान, समाज मिति। ये जो प्रोजेक्टिव है, ये जो इसका जो 5वां है प्रोजेक्टिव, प्रोजेक्टिव, प्रक्षेपीय, क्या कहा मैंने, प्रक्षेपीय। यह तकनीक बहुत ही प्रमुख है जो सीटेट में पूछा जाता है, सीटेट में, प्रक्षेपीय तकनीक। तो इसमें व्यक्तिगत भिन्नता जो है मापते हैं ये चारों तकनीक, अवलोकन, परीक्षण, स्व आख्यान और समाज मिति के द्वारा अधिगमकर्ता के व्यवहारों का मापन आसानी रूप से जब नहीं होता है तब हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, प्रक्षेपीय का करते हैं। ठीक है, तो अब ये प्रक्षेपीय जो तकनीक है, अब ये होता क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और हम लोग इसका कैसे मापन करते हैं। तो प्रक्षेपीय तकनीक का सबसे पहली बात अगर हम देखेंगे कि उद्देश्य क्या है, तो प्रक्षेपीय तकनीक का तो साधारण में बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं कि अधिगमकर्ताओं का जो व्यवहार है, जो क्रिया है या व्यक्ति या मनुष्य का व्यवहार है, जो किसी कारणवश, चाहे वो समाज के डर से, चाहे मूल्य के डर से, वो व्यवहार या क्रिया नहीं कर पाता है। क्या मैंने कहा कि वैसा संवेग, वैसी इच्छा, वैसी क्रियाएं जो समाज के भय से, अपने डर से वो नहीं कर पाया, तो वो क्या होता है, जो समाज के भय से वो क्रियाएं या व्यवहार नहीं कर सका, तो वो सारी व्यवहार और क्रियाएं कहां चला जाता है, अनकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। बच्चों, कहां चला जाता है, अनकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, अचेतन मन, अचेतन मन। तो हमने कहा कि प्रक्षेपीय तकनीक का प्रमुख उद्देश्य अचेतन मन में, किसमें, अनकॉन्शियस माइंड में, अचेतन मन में छुपी हुई संवेग, इच्छा, व्यवहार का मापन करना मुख्य उद्देश्य होता है। तो हमने प्रक्षेपीय तकनीक का उद्देश्य समझा। अब हम लोग देखेंगे कि प्रक्षेपीय तकनीक का प्रोसीजर क्या है, प्रणाली, प्रणाली। तो प्रक्षेपीय तकनीक का प्रयोग जो है कब करते हैं, कैसे करते हैं, ये हम लोग देखेंगे। तो प्रक्षेपीय तकनीक में हमने कहा कि अचेतन मन। अब ये सवाल है कि अचेतन मन को जानने के लिए हम लोग करते क्या है। तो अचेतन मन को जानने के लिए जो मस्तिष्क में अचेतन रूप से बैठ गई है, वैसे सारे व्यवहार क्रियाओं को जानने के लिए हम जो है अधिगमकर्ता के सामने, व्यक्ति के सामने, मनुष्य के सामने अचेतन मन में छुपी ही संवेग या इच्छा को जानने के लिए अधिगमकर्ता के सामने क्या करते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड स्टिमुलस। ध्यान देना बच्चों, मैंने क्या कहा कि अचेतन मन में छुपी हुई बातों को जानने के लिए अधिगमकर्ताओं के सामने अनस्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर
अधिगमकर्ताओं के